दोस्तों नमस्कार। मैं विनोद कुमार अग्रवाल, होप एटॉमी इंडिया लखनऊ से। आज मैं आपके सामने एक ब्यूटी केयर प्रोडक्ट लाया हूं जिसका नाम है इवनिंग सेट एंड फेम सेट। दोनों स्किन से संबंधित है। मेरे दिव्यांग भाई बहन और नॉर्मल लोग भी, कौन खूबसूरत नहीं दिखना चाहता। आज के भागम भाग लाइफ में सैलून जाने की टाइम खैर जेंट्स के पास तो बिल्कुल ही नहीं होता, और लेडीज़ भी चूँकि कॉस्टली हो गया है सैलून जाना, ब्यूटी सैलून, तो अवॉइड करते हैं। उसकी वजह से स्किन में तमाम प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे कि फेस में पिंपल्स, रिंकल्स, बहुत जल्दी झुर्रियाँ आ रही है, स्पॉट्स आ रहे हैं, आई के नीचे डार्क सर्किल आ रहा है। तो आज मैं आप लोग के बीच में एक ऐसा एटॉमिक कंपनी का प्रोडक्ट लाया हूँ जो इन समस्याओं का समाधान इन दोनों ब्यूटी सेट से है। सबसे पहले मैं आपको इवनिंग केयर सेट के बारे में बताऊंगा। ये 4 प्रोडक्ट है। तो इसमें सबसे पहले डीप क्लींजर का हम लोग यूज करते हैं, फिर फोम क्लींजर का, देन पील जेल का, देन लास्ट में मास्क का, पीलिंग जेल मास्क का। तो सबसे पहले आज मैं एक डेमो देना चाहूँगा। हालांकि मेरे पास में अभी इस समय गर्ल्स मॉडल नहीं है, तो मैं अपने ऊपर ही आज आपको एक डेमो दूंगा। आने वाले वीडियो में एक गर्ल्स कैंडिडेट के ऊपर भी डेमो दूंगा। तो हम ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डीप क्लींजर का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, डीप क्लींजर जो है आपके स्किन में जमी हुई गंदगी को ये दूर करता है और पूरा पोर्स को खोल देता है, और ज़्यादा मात्रा में इसको नहीं लेना होता है, बस थोड़ा सा लीजिए। और जैसा कि मैंने लिया है, देखिए, इसको जो है मैं इस हाथों पे थोड़ा पहले रब कर लिया, फिर इसको फेस पे राउंड डायरेक्शन में लगाऊंगा, इस धीरे धीरे, और गोल गोल सर्कम फ्रेंड्स में लगाएंगे। हल्के हाथ मसाज करेंगे जिससे कि पूरे फेस पे आ जाए, और नाकों पे, क्योंकि कभी कभी चश्मा की वजह से या वैसे भी डस्ट की वजह से काला हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में पूरा आप लगाएंगे डीप क्लींजर को, क्योंकि डीप क्लींजर से गंदगी जो जमी रहती है ना, वो सब बाहर आ जाती है, और आपको स्किन में मॉइस्चर भी देता है, हाइड्रेट भी करता है। ये इस तरह से आप पूरा फेस पे लगाएंगे, और बचे हुए क्रीम को आप अपने हथेलियों में, बैक पोर्शन में जो काला हो जाता है उस पे भी लगा सकते हैं, जैसा कि मैं लगा रहा हूँ। दोस्तों, इसको बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है। भाई बहन, आप हल्के हाथ इसका इस्तेमाल करें। नेक पे भी आप लगाइए। दोस्तों, इस तरह से आप जब लगा लेंगे डीप क्लींजर, तो आप देखेंगे कि काफ़ी इसमें जो भी डस्ट पार्टिकल है पोर्स से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि इसका पेनिट्रेशन काफ़ी डीप है। नाम जैसा सजेस्ट कर रहा है, डीप क्लींजर, मतलब डीपली जाके स्किन में ये गंदगी हटाता है और आपके स्किन को बिल्कुल क्लीन करता है। तो इसमें जो मुहासे होते हैं, दाने होते हैं, झुर्रियाँ आती है, वो सब धीरे धीरे कम होने लगती है। इस तरह से हमने ये डीप क्लींजर लगाया।
अब डीप क्लींजर को कुछ देर हम रखेंगे, उसके बाद फोम से या फेस को वॉश कर लेंगे। तो मैं थोड़ी देर के लिए आपको एक ब्रेक लेता हूं आपसे। आप लोगों ने इंतज़ार किया डीप क्लींजर के बाद, अब मैं फोम क्लींजर, ये भी आवश्यक है डीप क्लींजर के बाद में यूज करना। इसको भी एक तरह से थोड़ा सा हमने इसको हाथ पे लिया, आवश्यकता अनुसार लें, थोड़ा थोड़ा ही लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। पूरा आप फोम की तरह इसको बना लीजिए। फिर जो है आप अपने फेस पे इसको आप राउंड राउंड डायरेक्शन में लगाइए। पूरे फेस पे आपको लगाना है। इससे भी आपका स्किन काफ़ी मॉइस्चर होगा और जितनी भी गंदगी है सबको साफ कर देगा। दिन भर जो आप घूमते हैं, डस्ट और भी जो एटमॉस्फेयर में गंदगी है, आपका फेस का स्किन नुकसान पहुंचाता है उसको, डस्ट। डीप क्लींजर, उसके बाद हमने फोम क्लींजर का इस्तेमाल किया है। 2 से 3 मिनट इसको छोड़ देंगे। दोस्तों, अभी आपने डीप क्लींजर और फोम क्लींजर का इस्तेमाल देखा। अब इसके बाद तीसरा स्टेप जो है वो है पीलिंग जेल का। पीलिंग जेल चेहरे में ग्लो लाने के लिए, और बहुत थोड़ा सा मात्रा में लगता है ये मैंने लिया है। इसके बाद पीलिंग जेल का इस्तेमाल भी उसी तरीके से करेंगे, चेहरे में शाइनिंग लाने के लिए। और जो आपने डीप क्लींजिंग किया, फोमिंग किया, तो उससे स्किन थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए पीलिंग जेल का इस्तेमाल करेंगे। वैसे हफ्ते में 2 बार पीलिंग जेल लगाना चाहिए, 2 या 3 बार। रेगुलर लगाने की ज़रूरत नहीं है। रेगुलर में आपका डीप क्लींजर, फोम क्लींजर, इसका इस्तेमाल करिए। बाकी पीलिंग जेल जो है हफ्ते में 2 बार आप इस्तेमाल करेंगे, और इसको 2 से 3 मिनट आप इसको जो है फेस पे रहने दीजिए। उसके बाद फिर आप चेहरे को वॉश करेंगे। अभी आपने देखा डीप क्लींजर, देन फोम क्लींजर और देन पीलिंग जेल। उसके बाद हम अब इस्तेमाल करेंगे इसका लास्ट 4th प्रोडक्ट है, जो पील ऑफ मास्क है। मास्क के बारे में आपने सुना होगा, स्पेशली गर्ल्स कैंडिडेट जो ब्यूटी पार्लर जाती हैं, वो मास्क और ये मास्क काफ़ी ये हाई क्वालिटी का है, और ये एटॉमिक कंपनी का है, वर्ल्ड का बेस्ट ब्यूटी प्रोडक्ट है। तो अब मैं आपको, वैसे तो स्पैचुला से लगाया जाता है, तो लेकिन यहाँ पे ब्यूटी पार्लर का सारा सामान नहीं है, तो मैं हाथ से ही लगाऊंगा, और डेमो पर्पस है मेरा। तो आप देखें इसको लगाना कैसे है। इसको आपने हाथ पे लिया, तो इसको आप स्पैचुला से, मैं हाथ से ही लगा रहा हूँ, ये धीरे धीरे आपको पूरा फेस पे लगाना है, इस तरह से। अब मैं थोड़ी देर में, क्योंकि इसमें 25-30 मिनट, 20 से 30 मिनट छोड़ना होता है मास्क को सूखने तक, तो मैं थोड़ी देर में फिर उपस्थित होता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा इवनिंग केयर सेट का डेमो, मैं प्रैक्टिकली उतना सही नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी एक आइडिया दिया कि इस तरह से यूज करना है, क्योंकि मास्क में 25-30 मिनट लगते हैं। तो प्रॉपर वे में
आप लोग लगाइएगा स्पैचुला से। और अब इस इवनिंग केयर सेट से एक तरह से फेशियल का काम करता है ये, मतलब आपके स्किन को बिल्कुल क्लीन कर देता है और नमी ला देता है। इसके बाद काउंटर पार्ट जो है इसका फेम सेट है। ये वर्ल्ड का बहुत ही फेमस सेट है स्किन से संबंधित। इसको जब आप यूज करते हैं, इसको अगर देखा जाए तो हफ्ते में एक दिन यूज करिए। कुछ लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो डेली यूज कर सकते हैं। मास्क हफ्ते में एक बार, पीलिंग जेल 2-3 बार, और बाकी डीप क्लींजर, फोम क्लींजर, ये तो आपको रेगुलर करना चाहिए। देन आपका आता है फेम सेट का पहला प्रोडक्ट जो है टोनर। टोनर जो है यह इसकी जो खासियत है, एक तरह से स्किन में आपका जो भी झुर्रियाँ या दाग धब्बे हैं या रफ है, उसको जो 2 पंप लेना होता है, इसमें 2 बार 3 बार पंप लीजिए तो आपका पूरा बहुत कम मात्रा लगता है। फिर इस तरह से आप इसको लगाइए। स्किन को टोन अप करता है। स्किन में जो झुर्रियाँ आ जाती है उसको टोन अप कर देता है, टाइट करता है और आपके फेस को एक अलग लुक देता है। इसके बाद थोड़ा देर सूखने दीजिए। फिर जो है आप इसका आई क्रीम आता है, ये एटॉमी का आई क्रीम। इसको जो है बहुत ही हल्की मात्रा में लेना है, हल्का सा उंगलियों से लेना है और आँख के चारों ओर, आँख में ना जाए, आँख के चारों ओर लगाना है इस तरह से। जिनका डार्क सर्किल है आई के आसपास, इसको दिन में 2 बार लगाएं, और जिसका डार्क सर्किल नहीं है वो 1 बार लगाएं। तो दोस्तों, जहाँ जहाँ आप इसका इस्तेमाल, जहाँ पे स्पॉट है वहाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि आई क्रीम डार्क सर्किल को तो रिमूव करता ही है, साथ में जहाँ पे स्पॉट स्किन में आ जाते हैं, सनबर्न हो जाता है और जाड़े में भी मतलब कि बर्न हो जाता है। आपने देखा होगा किसी किसी का स्किन काला पड़ जाता है। तो आप इसको जो है लगाइए स्मूथली, राउंड डायरेक्शन में पूरा आप आई के चारों ओर लगाइए। अब ये आँखों की जो भी समस्या है, स्पॉट है, डार्क सर्किल है, वो ये आई क्रीम दूर कर देता है। थर्ड स्टेप में आपका एसेंस आता है। इसका एटॉमिक कंपनी का एसेंस है ये क्या करता है, आपको बहुत कम मात्रा में लेना है और स्किन में शाइनिंग लाता है। ये मैंने हल्का सा 2 पंप लिया और इसको जो है इस तरह से लगाएंगे। ग्लो भी लाता है ये स्किन में, फेस में काफ़ी ग्लो ला देगा। एसेंस नाम ही इंडिकेट कर रहा है, एक ग्लो काफ़ी करेगा। एक सेट पूरा जो है एक आदमी को 3 महीना चलता है। इसके बाद इसका जो है लोशन, ये लोशन है फेम सेट का। लोशन आपको पंप करके लेना है। इस तरह से थोड़ी सी मात्रा लेनी है और
और देन आपको पूरा फेस में अप्लाई करना है। एक तरह से मॉइस्चराइज का काम करता है ये। स्किन में जो ड्राइनेस आई थी, किसी किसी का ड्राई स्किन होता है, उसमें काफ़ी लाभदायक है। हॉर्नीनेस होता है, उसमें भी लाभदायक है। और आपको जो है काफ़ी सूदिंग इफ़ेक्ट देता है ये। स्किन को बिल्कुल मुलायम कर देता है। जाड़े में जो स्किन फटने लगते हैं, उसका फटने से रोकता है और उसमें नमी प्रदान करता है। लास्टली जो है इसका एक अभी और है, ये है न्यूट्रिशन क्रीम। जैसा कि नाम है वही काम है। स्किन, फेस के स्किन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसमें आपका जो है काफ़ी कुछ इंग्रेडिएंट मिलाया गया। आने वाले वीडियो में इंग्रेडिएंट के साथ पूरा हम बताएंगे। ये ऐसे समझ लीजिए कि न्यूट्रिशन का काम कर रहा है और स्किन में डायरेक्टली, शॉर्ट में आप समझें तो विटामिन ई और B5 का कॉम्बिनेशन है। वर्ल्ड का टॉप हर्बल प्रोडक्ट इसमें मिलाया गया है। इसको बनाने वाला जो है, रिसर्च जो हुआ है वो कायरी में, साउथ कोरिया गवर्नमेंट की कंपनी है कायरी, वहाँ रिसर्च होते हैं। और कोलमार जो BNH है, ये मैन्युफैक्चरिंग हब है। पूरे वर्ल्ड का टॉप 200 कंपनियों में से एक है जो इस प्रोडक्ट को बनाती है एटॉमी के लिए। और एटॉमिक कंपनी, जैसा कि इसका नारा है, एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस। तो दोस्तों, शुरू में आपको लगेगा कि बड़ा महंगा क्रीम है, लेकिन इसकी क्वांटिटी काफ़ी कम लगती है और आपको जो इसका रिजल्ट है वो आप देखेंगे। मैं अभी इसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपने लाइव डेमो देखा, मैंने कोशिश किया है पहली बार ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था। जो कंपनी ने बताया है उसी हिसाब से मैंने आपको डेमो दिया है। अगला वीडियो में आपको एक गर्ल्स मॉडल के साथ में दूंगा। अभी तक जो आपने देखा, सबसे पहले हमें इवनिंग केयर सेट जो 4 स्टेप में फेशियल करना है। दूसरा फेम सेट। फेशियल के बाद में ये क्रीम यूज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ फेशियल करते हैं तो स्किन की, फेस की स्किन की क्लींजिंग तो हो गई, लेकिन पूर्णतः नरिशमेंट उसको नहीं मिला। तो इसके कम्बिनेशन में अगर आप फेम सेट यूज करते हैं तो काफ़ी फ़ायदा आपको मिलेगा, क्योंकि इसका जो कंपनी है, एटॉमिक कंपनी, हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके ये बना रहा है। बना कौन रहा है? कायरी, कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिन्होंने इस प्रोडक्ट को रिसर्च करके काफ़ी साल रिसर्च करने के बाद में, और जो भी इसमें इंग्रेडिएंट मिलाया गया है काफ़ी एडवांस है। तो ये फ्रेश हर्ब एक्सट्रैक्ट बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर ये प्रोडक्ट बनाए गए हैं। इसका जो भी एक्सट्रैक्ट है हर्बल का, टॉप हर्बल है। तो ज़्यादा डिटेल हो जाएगा वीडियो, इसलिए ब्रीफ में आप समझ लीजिए कि आपको जो हर्ब इसमें दिया गया है फ्रेश हर्ब का एक्सट्रैक्ट है। उसके बाद फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी का भी यूज किया है। फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी जो है वो यूज करके ही एक्सट्रैक्ट निकाले जाते हैं। एक्सट्रैक्ट निकालने के बाद में, सारा प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट निकालने के बाद में कोल मार्क तो दिया जाता है, BNH, जो इस कंपनी का रीढ़ का हड्डी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरिंग में क्वालिटी वाइज कंप्रोमाइज कोल मार्क नहीं करती।
बहुत ही फेमस कंपनी है जो ये प्रोडक्ट बना रही है, एटॉमिक कंपनी का। उसके बाद आपका मल्टीपल कैप्सूलेशन डिलीवरी टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जाता है इसमें। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो प्रोडक्ट है क्यों वर्ल्ड में धूम मचा रहा है। ब्यूटी से संबंधित काफ़ी कुछ इसमें जो भी इंग्रेडिएंट मिलाए गए हैं वो किसी भी कंपनी इसको बीट नहीं कर पा रही है, प्राइस वाइज, क्वालिटी वाइज। तो दोस्तों, खूबसूरत और अच्छा दिखने के लिए आप दिव्यांग भाई बहन और एवं हमारे नॉर्मल मित्र भी इसका यूज करें और अपने चेहरे में निखार लाएं, ग्लो लाएं और अपना चेहरे को शाइनिंग करता हुआ दिखे और स्किन को हमेशा एक प्रोटेक्शन में रखें, क्योंकि फेस अगर सही है तो कहीं भी आप जाते हैं तो आपको एक कमेंट सुनने को मिल जाता है, अरे भाई आप तो लुकिंग स्मार्ट, बहुत अच्छे दिख रहे हो भाई, बहुत खूबसूरत, ब्यूटीफुल। तो कौन आदमी अच्छा नहीं दिखना चाहता। हालांकि हमारी उम्र तो अब 63 ईयर्स प्लस में चल रहे हैं, तो हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंस नहीं जितना कि एक बॉयज़ और गर्ल्स के लिए है, क्योंकि आज के डेट में नरिशमेंट जो ले रहे हैं बच्चे वो प्रॉपर नहीं ले रहे हैं। पिछला वीडियो में मैंने पॉमग्रेनेट मिक्स जेली का वीडियो बनाया था और न्यूट्रासिटिकल मिक्स का। वो इंटरनल क्लींजिंग थी, एक तरह से आपका गट जो है वो उसको सही करने के लिए था, और ये एक्सटर्नल क्लींजिंग है। मतलब इंटरनल क्लींजिंग हो गई तो आपको उतना क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि दाग धब्बे थोड़े आ जाते हैं तो इन दोनों सेट को इस्तेमाल करें आप और अपने आप को खूबसूरत दिखें। धन्यवाद।